वعलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सभी स्टूडेंट का वसी एजुकेशनल एकेडमी में खैर मकदम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट इम्तिहान की अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 12th के एक अहम टॉपिक मकतूब निगारी के से आने वाले जितने भी सवालात जेक बोर्ड में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, उन सभी सवालों को देखने वाले हैं। मकतूब निगारी से लगभग 3 से 5 नंबर के सवालात आते हैं। चलिए बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। पहला चीज़ ये है कि आपके दरसी किताब में जो मकतूब निगारी है, 2 है। एक मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम और दूसरा है मुंशी बनी बख्श हकीर के नाम। यहाँ से इस तरह के सवालात बनते हैं कि मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम क्या है? क्या मकतूब निगारी है, अफसाना है, यह मजमून है, क्या है? तो आपको बताना है कि आप क्या बताएंगे कि मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम और मुंशी बनी बख्श हकीर के नाम, ये दोनों जो है ये मकतूब निगारी है। और दूसरा सवालात यहाँ से ये बनता है कि इन दोनों के मुसन्निफ कौन है? तो दोनों जो है मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम और मुंशी बनी बख्श हकीर के नाम, दोनों के मुसन्निफ कौन है? तो मिर्ज़ा गालिब है। दोनों के मुसन्निफ कौन है? तो मिर्ज़ा गालिब है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई थी, तो कब हुई थी? 1797 में आगरा के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी? आगरा के अंदर। कभी कभी आगरा के जगह पर अकबर आबाद भी दिया हुआ रहता है। अगला सवाल यहाँ से ये बनता है कि मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई थी? तो मिर्ज़ा गालिब की जो वफ़ात हुई थी 1869 में हुई थी। कब हुई थी? 1869 में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1869 में कहाँ पर हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। चलिए सवाल देखते हैं इस चैप्टर से कौन कौन सा सवाल दिया हुआ है और जो बार बार एग्जाम में आते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चलिए पहला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई? क्या 1869 में, या 1750 में, या 1925 में, या 1797 में? तो मिर्ज़ा गालिब की जो वफ़ात हुई थी तो कब हुई थी? 1869 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से दूसरा सवाल ये बन सकता है कि मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात तो 1869 में हुई थी। अगर आपसे ये पूछ ले कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी? दिल्ली के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली के अंदर हुई थी। और यहाँ पर यह भी सवाल बन सकता है कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई थी, तो कब हुई थी? 1797 में। कहाँ पर हुई थी? अकबर आबाद यानी आगरा के अंदर हुई थी। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि मिर्ज़ा गालिब ने किसको खत लिखा था? क्या मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम, मुंशी बनी बख्श हकीर के नाम, या दोनों के नाम? तो मिर्ज़ा गालिब ने मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम भी खत लिखा था और मुंशी बनी बख्श हकीर के नाम भी खत लिखा था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि मिर्ज़ा गालिब किसके घर पर 9-10 बरस से किराए पर रहते थे? किसके घर पर? हकीम हुस्न खां मरहूम के घर पर, या मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के घर पर, या मुंशी बनी बख्श हकीर के घर पर? तो किसके घर पर रहते थे? हकीम हुस्न खां मरहूम के घर पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सवाल 2 नंबर में भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। अगला सवाल देखते क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ पर हुई थी? आगरा में हुई थी, दिल्ली में हुई थी, या पेशावर में, या अजीमाबाद में? तो मिर्ज़ा गालिब की जो पैदाइश हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? आगरा में, जिसे अकबर आबाद भी बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि वफ़ात कहाँ पर हुई थी, तो वफ़ात दिल्ली के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली के अंदर हुई थी। और कब हुई थी? 1869 को हुई थी। ये भी सवालात एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि अजीमाबाद किसका पुराना नाम है? तो अजीमाबाद किसका पुराना नाम है? पटना का। किसका पुराना नाम है? पटना का क्या पुराना नाम है? अजीमाबाद। ये भी सवालात एग्जाम में पूछते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अब 2 नंबर का सवाल है। 2 नंबर और 3 नंबर जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये बार बार पूछा जाता है। पहला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि उर्दू अखबार में क्या लिखा था और मजिस्ट्रेट क्यों जख्मी हुआ? जवाब, उर्दू अखबार में लिखा था कि हाथरस में राहें चौड़ी करने पर और हवेलियां और दुकानें ढाने पर बलवा हो गया और रियाया ने यानी आम लोगों ने पत्थर मारे और मजिस्ट्रेट जख्मी हो गया। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि गालिब ने किन
लफ्ज़ों में गर्मी की शिद्दत का जिक्र किया है? जवाब, गालिब ने मुंदरजा झेल अल्फाज में गर्मी की शिद्दत का जिक्र किया है। गर्मी का हाल क्या पूछते हो, इस 60 बरस में ये लू, ये धूप, ये तपिश नहीं देखी। तो इन लफ्ज़ों में गालिब गर्मी की शिद्दत का जिक्र करते हैं। अगला सवाल देखते क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि गालिब दिल्ली में किसके मकान में और कितने दिन से किराए के मकान में रहते थे? जवाब, गालिब हकीम हुस्न मरहूम के मकान में 9-10 बरस से किराए पर रहते थे। ये सवालात ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और 2 नंबर के सवाल में भी ये सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखते क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है, ये सवाल भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि मुफस्सल हाल लिखते हुए डरता हूँ, ये बात गालिब ने क्यों लिखी? चूँकि 1857 के इनकलाब के बाद चारों तरफ मुखबरी का दौरा था, गालिब को खौफ था कि कहीं ख़त में लिखी गई तफसीलात की वजह से ना पकड़ लिया जाऊं, इसलिए उन्होंने लिखा है, मुफस्सल हाल लिखते हुए डरता हूं। अगला सवाल देखते क्या दिया हुआ है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि दूसरा जन्म हमको मिला से गालिब की क्या मुराद है? ये सवाल भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है। क्या सवाल दिया हुआ है कि दूसरा जन्म हमको मिला से गालिब की क्या मुराद है? तो जवाब यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि गालिब 1857 की बाद की जिंदगी को दूसरा जन्म कह रहे हैं, क्योंकि 1857 के हंगामे में और उसके बाद भी गालिब महफूज रहे थे, इसलिए उसको अपना दूसरा जन्म करार देते हैं। यानी कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो क्रांति के बाद जब ये उस क्रांति में बच गए तो उन्होंने उस जिंदगी को दूसरा जन्म करार दिया। यही सवाल है। अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छी लगी हो ये वीडियो, तो सभी दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं क्या ये वीडियो अच्छी है या ख़राब है। जिस तरह भी है कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक दे दें।